अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझे बगैर ना तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ सकेंगे, ना ही जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही जो है आपके पास जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है। तो मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है। वो चार्ज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज जो है सबसे पहले अपने अराउंड क्या करेगी? एक स्पेस को मॉडिफाई करेगी, और वो स्पेस जो कि एक चार्ज मॉडिफाई कर रही है उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉजिटिव चार्ज की हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसे कहते हैं कि जिस रीजन में, जिस एरिया में जब एक टेस्ट चार्ज को हम रखें और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई हो, तो उस रीजन को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड स्पेस को विजुलाइज करने के लिए हमें इमेजिनरी वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन वेक्टर्स को फील्ड लाइंस कहा जाता है। ये क्या है? ये फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, और ये फील्ड लाइंस जो कि वेक्टर की सूरत में है, ये इमेजिनरी हैं। और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा जो है ओरिजिनेट होती हैं। कीप इन माइंड, अगर नेगेटिव चार्ज होती तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइन क्या होंगी? टर्मिनेट्स होंगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो ये कुछ फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हैं जो कि आप इसको ध्यान में रख लें। अब ये जो चार्ज है, कंसीडर कर देंगे हमारे पास ये चार्ज है। अब इस चार्ज की जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट ए है, और इस पॉइंट के ऊपर हम क्या रखते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को हम रखते हैं, और ये टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होगी? फोर्स अप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। किस वजह से? इस पॉइंट चार्ज की वजह से। वो फोर्स किसके बराबर होगी? F=Q0E। ये कहाँ से आई? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। जब टेस्ट चार्ज इधर आएगी तो EQ0 बराबर किसके हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो ये वो फोर्स है जो कि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और पॉइंट्स कंसीडर हम करते हैं। वो पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट बी है। हमें ये करना है अब कि इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव कराना है। तो क्या करेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, सोर्स चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। ये सोर्स चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगी? रिपेल करेगी, और इस फोर्स से अब खुद ब खुद ये टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये F=Q0E इस सोर्स चार्ज की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स मस्ट भी इस इक्वल होनी चाहिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। वो इस वजह से क्योंकि हमें इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को हमें मेंटेन यहाँ पे रखना है। तो क्या करेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इस टेस्ट चार्ज पर, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए। लेकिन उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए, और ये टेस्ट चार्ज ने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आर है हमारे पास, तो फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे क्या कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इट मीन्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये टेस्ट चार्ज जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या हुआ है? वर्क हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ है? वर्क हुआ है। ठीक है,
अब अगर इस वर्क को हम डिवाइड करें इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हमें जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ए से लेकर बी तक। तो वर्क अगर ए से लेकर बी तक जितना भी वर्क होगा उस सारे वर्क को हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के दरमियान में। तो हम मैथमेटिकली इसको हम यूँ लिखें कि अगर इफ चार्ज Q नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर टेस्ट चार्ज मूव करती है ए से लेकर बी तक, तो B पर विथ रिस्पेक्ट टू A के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VB माइनस VA बराबर WAB अपान Q नॉट। VB जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है B पॉइंट पर, और VA जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट A पर। जब VB पर जो पोटेंशियल होगा उसमें से हम A वाले को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो VB माइनस VA को हम लिखते हैं डेल्टा V, और बराबर किसके हो जाएगा, WAB। WAB जो है वो क्या है, वर्क डन है A से लेकर B तक टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने के लिए। तो जितना भी इसके ऊपर वर्क हुआ वो वर्क आपके पास क्या है, WAB है। इस वर्क को हम डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज Q नॉट से, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि VB माइनस VA बराबर हुआ डेल्टा V के, और बराबर किसके हुआ, ये WAB अपान Q नॉट के बराबर हुआ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमें अगर एक टेस्ट चार्ज A से लेकर मूव करेगी B तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली किसे कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स लेंगे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो पॉइंट्स कंसीडर करना लाजमी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है तब इंक्रीज होगा जब एक चार्ज जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या करेगी, मूव करेगी। उसके ऊपर जो वर्क होगा उस वर्क को डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, जो चार्ज के ऊपर जो वर्क हो रहा है सोर्स चार्ज की वजह से या जो है पॉइंट चार्ज की वजह से, उस वर्क को उस पॉइंट के ऊपर जितना भी वर्क होगा उस वर्क को उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन उसको लगेगा, उस वर्क को हम उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो आई होप कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको हम आगे मज़ीद इस तरह बढ़ाते हैं कि ये जो वर्क है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगेंस्ट जो है एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से लेकर मूव कराएंगे दूसरी पॉइंट तक, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं। अब ये वर्क स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, किसमें, इस टेस्ट चार्ज में। ये टेस्ट चार्ज में जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, जब एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक मूव कराएं तो वो हाइट कवर करेगा, और जो उसके ऊपर वर्क होगा अगेंस्ट किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, अगेंस्ट ग्रेविटी के, वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एग्जैक्टली वही सेम है। अगर चार्ज जो है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करेगी, तो जो उसके ऊपर वर्क होगा वो वर्क स्टोर्ड होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये टेस्ट चार्ज है, ये मूव कर रही है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो जो वर्क आप इसके ऊपर करेंगे वो वर्क स्टोर्ड होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो WAB जो है इसमें,
ये बराबर किसके आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो आगे हम इसको यूं ही लिखते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन स्टोर्ड होगा चार्ज में वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो चेंज जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर किसके होगी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से लेकर जो आप वर्क करेंगे बी तक, ठीक है, तो वहाँ पे इस टेस्ट चार्ज की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो डब्ल्यू ए बी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा जो है डेल्टा यू रखूँगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा डब्ल्यू ए बी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, डेल्टा यू रखूँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, डेल्टा यू अपान क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। अब यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो वोल्ट है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम के बराबर होगा। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा, लेकिन कब, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना इसके ऊपर वर्क हो, 1 जूल वर्क हो। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट का आएगा। तो ये इसके यूनिट की डेफिनेशन थी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, लेकिन किसके, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, इज 1 जूल। तो वो वर्क डन कितना होगा, 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल होगा। तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो राइज होगा, वो होगा 1 वोल्ट का। तो ये जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की, मतलब वोल्ट की डेफिनेशन थी। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।